हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। ठीक क्या है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। सभी का हालत ख़राब हो गया, हिनल का, हनी का, मेरा खुद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और दिन है आज मंगलवार का, तारीख़ है 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2 दिन का ये व्लॉग है। जो थोड़ा थोड़ा मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हालत बिल्कुल भी सही नहीं था कि मतलब मैं मोबाइल उठाऊं और रिकॉर्ड वगैरह कर पाऊँ, और व्लॉगिंग करने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था इस टाइम तक। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो रक्षाबंधन के 3-4 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो बस भाभी गई हुई थी और उसके बाद फिर घर में कुछ ज़्यादा ही हालत सबकी ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे दांत में तो दर्द तो पहले से ही है, और इतना ज़्यादा मतलब दर्द होने लग गया ना कि बिल्कुल खाना खवा ही नहीं रहा है, रोटी हम चबा पाते ही नहीं है, ऐसा हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इस वजह से मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा रही थी। तो रात में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा चलो पहले हॉस्पिटल ही दिखा देते। इससे पहले मैं दिखाई थी लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था, तो फिर से मैं गई हुई थी। तो हॉस्पिटल से वापस जा रहे हैं घर, और घर जाते हुए मैंने रिकॉर्ड जो भी किया था वही मैं आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही थी। तो ये है हमारा सिटी, नवसारी सिटी, देख सकते हो आप लोग। तो यही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि हिनल घर पे वेट कर रही थी, क्योंकि उसका भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं भी फटाफट से घर पे जाके उसके बाद फिर उसका भी ध्यान देना पड़ता है ना, ऐसा हो जाता है। तो बस यही है। और मैं घर पे पहुँचने के बाद फिर हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा, और उसके बाद हिनल का भी तबीयत ठीक नहीं था। तो फिर आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट डे का है, मतलब क्लिप 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी, धूप निकला हुआ था अच्छा। तो मैंने सोचा कपड़े डाल देते हैं, जो सूखेंगे कम से कम सूख तो जाएंगे। तो आज भी मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो सुबह से धीरे धीरे काम कर पा रहे थे। वैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो जैसे तैसे जो भी होता है वो कर लेते हैं। और मेरी सिस्टर है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, नहीं तो फिर अकेले तो और भी कुछ नहीं हो पाता, ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े धुल के रखे हुए थे सुबह से ही। तो अभी मैं डाल रही फ़िलहाल, क्योंकि मैं ऊपर अभी आ पाई हूँ। नहा धो लिए हैं, हिनल को, हनी को, सभी को नहला दिए हैं। और बस यहाँ पे कपड़े वपड़े मैं डाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर जाएंगे, मतलब थोड़ा आराम करने के बाद नीचे वाले घर पे जाएंगे, क्योंकि खाना वाना भी अभी हम लोग ने खाया नहीं है। खाना खाने का इच्छा ही नहीं होता, इतना ज़्यादा दांत में दर्द होने लगती है, मैं रोने लग जाती हूँ। इतना ज़्यादा दांत में दर्द होने लगता है कि कुछ खवाता ही नहीं, चबा ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं चबा पा रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है। तो बस यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल के मैं जा रही हूँ। फिर बच्चों को भी दवा ववा पिलाना है, क्योंकि हिनल का भी बुखार बिल्कुल उतर नहीं रहा है। और आजकल ऐसा हो गया है ना कि 4-4 घंटे पे बुखार आ रहे हैं, और बिल्कुल इतनी तेज़ ठंडी लगती है ना कि 4-5 कंबल भी आप ओढ़िए ना, फिर भी मतलब जा ही नहीं रहा बुखार, इतना तेज़ मुझे बुखार आ रहा है। तो मेरा भी यही हाल है, हिनल का भी यही हाल है। तो सभी लोग दवाई पे ही चल रहे हैं, दवा खिलाना ही पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने हिनल की चोटी बना दी है। वैसे तो दिन भर में जाने कितनी बार हिनल की चोटी बनानी पड़ती, 3-4 बार 5 बार भी हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बाल है ना, तो इस वजह से खुल ही जाते हैं। हनी का तो 2 चोटी बांध दो तो वो चलते रहता है। और हनी का कल भी मतलब स्कूल भेजे थे ना, तो टीचर का फ़ोन आया था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप लेकर चले जाइए। तो लेकिन मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, तो इस वजह से कल लेकर नहीं आए थे। तो वो शाम को ही आई थी स्कूल से, तो इस वजह से आज बिल्कुल भी भेजे ही नहीं हनी को, क्योंकि उसको भी बुखार उतर नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि फ़ालतू में चली जाएगी और उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो टीचर वापस फ़ोन करेगी, तो फिर कौन लेने जाए, ऐसा हो जाता है ना। तो मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, और ऊपर से हिनल को भी देखना रहता है, तो अकेले जाना आना पॉसिबल नहीं होता। और उसके पापा थोड़ा दूर में, मतलब उनका साइड है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे हिनल को चोटी वोटी बना दिए हैं, और उसके बाद मैं भी कपड़े वपड़े थोड़ा चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये वाला जो मैं टी शर्ट पहनी हुई थी ना, तो हॉस्पिटल पहन के गए हुए थे, तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल का कपड़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि चेंज कर ही दूँ, लेकिन उस टाइम मैं
चेंज नहीं की थी, सुबह में ही गए थे। तो बाद में फिर कपड़े वपड़े डालने के लिए आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो आप चेंज कर लेते हैं, तो वही कपड़े चेंज करने के लिए गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हिनल जो खा रही थी उसके नाना लेकर आए हुए थे, तो खाना वाना हम लोग ने खा लिया था। नीचे जाके मैं आई थी, फिर खाना वाना खा के आ गए थे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, वही खिचड़ी वगैरह बनाए थे, तो खावा लिए हैं और दवा ववा खा के अब थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि और इतना सारा दवा हो गया घर में, जैसा लग रहा है कि बस मतलब बिल्कुल दवा खाना का फीलिंग आने लग गया। इतना ज़्यादा हालत ख़राब है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा आजकल, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ करने का भी मन नहीं करता है, ऐसा हो गया है। तो बस यहाँ पे हिनल बहुत ज़्यादा नखरे करती है दवा खाने के लिए, पर जैसे तैसे करके उसको खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे हिनल को दवा खिला देते हैं और उसके बाद हिनल हो जाएगी ठीक जल्दी जल्दी से, बुखार भी ठीक हो जाएगा हिनल को। आप समझ सकते हैं कि मतलब अभी त्यौहार का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है और आज 6 तारीख हो गया, 3 दिन बाद मतलब रक्षाबंधन है, पर मैंने कुछ भी शॉपिंग भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है और कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का, ऐसा हो गया है। और बच्चे बीमार रहते हैं ना तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। हम खुद बीमार रहे तो कुछ ना कुछ कर भी लेते हैं, पर बच्चे बीमार रहते हैं ना तो मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो वही शॉपिंग वगैरह तो मैं कुछ करने जाने वाली नहीं हूँ। ऑनलाइन मैंने इन दोनों के लिए ड्रेस वगैरह मंगा दिया था, तो बस ये दोनों का तो हो ही गया है और बाकी मैं कुछ भी पहन लूँगी, ड्रेस वगैरह कुछ भी रखा है जो, बाकी तो कुछ मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से तो बस यहाँ पे हिनल को दवाई पिला दिए हैं और मैंने भी पी लिया है। मेरा दांत का जो दर्द है, मतलब दवा का असर जैसे ख़त्म होता है वैसे दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम दवा खाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे दवा ववा खाने के बाद फिर अब हम लोग थोड़ी देर सो जाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 7:30 और पानी आ चुका था 7 बजे ही। यहाँ पे पानी डेली शाम के 7 बजे आता है और 8 बजे तक चला जाता है। तो पीने का पानी भरना था, मतलब बॉटल वगैरह थोड़ा भरना रहता है और खाना बनाने के लिए जो तपेला भरना रहता है तो वही भरना था। तो मैं अभी तक भरी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो पहले पानी भर लेते। और यहाँ पर हिनल आगे पीछे घूम रही थी। एक तो इतना ज़्यादा उसको सर्दी है, बुखार है, फिर भी वो मानती नहीं है। बच्चे लोग मानते नहीं ना, पानी में ही खेलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी कि वो इस तरफ ना आए, लेकिन वो फिर भी कोशिश पूरी कर रही थी कि मैं पानी से खेल लूँ, लेकिन मैंने नहीं खेलने दिया था। तो बस यहाँ पे मैं बॉटल भर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए जो पानी वगैरह भरना रहता है वो मैं भर लेती हूँ। जैसे वाटर कूलर में रहता है पानी, तो थोड़ा बहुत बॉटल भरना रहता है और बस खाना बनाने के लिए पानी भरना रहता है, बाकी तो काम चल जाता है। तो पीने वाला पानी भरकर मैं आ चुकी ऊपर वाले घर में कपड़े उतारने के लिए। वैसे तो कपड़े मैं बहुत ही लेट डाली थी ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो देखते हैं, बारिश अगर नहीं पड़ेगा 7 साढ़े 7 बजे तक भी कपड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैं अभी यही पानी भर के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर बारिश पड़ गया तो जितने भी सूखे कपड़े सारे भीग जाएंगे, इसलिए फिर यहाँ पर मैं कपड़े उतारने के लिए आ गई थी। और देख सकते हो कपड़े डेली के डेली बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत ही कपड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे रात का टाइम भी हो गया और चाय वाय भी हम लोग ने पी लिया था, बस खाना वाना बनाना बाकी है। तो बस कपड़े वपड़े फोल्ड करके मैं रख लूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने जाएंगे।
तो जितने भी सूखे कपड़े थे मैं फ़ोल्ड करके ऊपर वाले घर में रख दी हूँ, और जितने भी सूखे कपड़े जो नीचे वाले अलमारी में रखना रहता तो वो वाला मैं लेकर आ गई थी, तो मेरी सिस्टर ने वो मतलब फ़ोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो बस दूध बहुत सारा बच गया था, तबीयत ख़राब रहता है ना तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तो बस बच गया बहुत सारा दूध, तो वही मैं गर्म कर रही थी। और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे आटा वाटा गूँथने के लिए मैंने आटा भी निकाल दिया है। तब तक मेरी सिस्टर जो है वो सब्ज़ी की तैयारी कर रही है, तो फटाफट से दोनों जन मिल के मतलब कर लेंगे काम, तो हो जाएगा। तो खाना हमारा बन चुका है। खाने में बनाया सेव टमाटर की सब्ज़ी, रोटी, चावल, बाकी सब लोगों ने खा लिया है, बस मैं ही बाकी हूँ। और मैं धीरे धीरे अब बैठ के शांति से खाऊंगी। और बस खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले घर में दूध लेके, क्योंकि हस्बैंड जी ने डांट लगाई थी कि दूध पीना है। तो बस यहाँ पे दूध लेके बैठे हैं, और हिनल के लिए भी दूध रोटी ले आए हैं, तो उसको भी खिलाएंगे और मैं भी पीऊँगी दूध। और इस वीडियो का करते यही पे एंड। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।